जय श्री कृष्णा। गीता धाम में फिर से आपका स्वागत। कक्षा 6 और एक कविता दी हुई है जिसको आपको पढ़ना है और उसके बारे में डिटेल लिखिए। कक्षा 6 कितने? कक्षा 6 और मीनिंग उसके लिख रहा हूँ, फिर उसके उत्तर प्रश्न भी कराऊंगा मैं आपको। पहले आपको मीनिंग बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। पहला है हाउस। हाउस का मतलब है रहने का मकान। होम, दूसरा क्या है? होम। होम का मतलब घर। तीसरा है ब्रिक। ब्रिक का मतलब होता है ईंट। क्या होती है? ईंट। स्टोन। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर। वुड का मतलब होता है लकड़ी। क्या होता है वुड का मतलब? लकड़ी। हार्ड का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? हार्ड। कहते हैं नहीं हार्ड है ये, कठोर है, या हार्ड वर्क हो जाता है तो कठोर वर्क हो जाता है नहीं। और कल ग्लास। ग्लास का मतलब ग्लास का मतलब शीशा या कांच। क्या होता है? कांच भी होता है, कांच को भी हम शीशा ही बोलते हैं। और परहैप्स। परहैप्स का मतलब होता है शायद। परहैप्स का मतलब क्या होता है? शायद। परहैप्स का मतलब क्या होता है? शायद। क्या होता है परहैप्स का मतलब? शायद। परहैप्स का मतलब होता है शायद। यार्ड। यार्ड का मतलब अहाता। क्या होता है? अहाता। एब्ज। एब्ज जो है ना छज्जा। क्या होता है? छज्जा जो अपने गेट पर लगा होता है, घर में लगा होता है। चिमनी। चिमनी का मतलब जो धुआं से निकलता है, धुआं का शम से धुआं निकलने रसोई में होता है ना, पुराना टाइम हुआ करता था वो। और टाइल का मतलब टाइल होता है जो फर्श पे लगती है, एक चौकोर, तो उसको हम घर में या पक्के मकानों में बनाते हैं। और फिर है फ्लोर। फ्लोर एक मंजिल। क्या है? मंजिल। और स्टक्को। स्टक्को मतलब दीवारों को ढकने के लिए प्लास्टर, जिसको हम प्लास्टर करते हैं उसको बोलते हैं स्टक्को। रूफ है ने छत, जिसको मकान के ऊपर होती है। हॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। क्या होते हैं? बहुत सारे। अदर। अदर का मतलब होता है दूसरा। दूसरा के दूसरा यानी के अतिरिक्त या उनसे भिन्न। क्या होता है? उनसे भिन्न। अनसेल्फिश। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, और एल्फ मतलब निस्वार्थ, क्योंकि जिसको कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं हो। और एक्स। एक्स का मतलब कार्य। एक्स का मतलब क्या होता है? कार्य। और काइंडली। काइंडली मतलब दया भाव। क्या होता है? दया भाव। आगे शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है बांटना या हिस्सेदारी। केयरिंग का मतलब होता है ध्यान रखना या देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। और अब मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और इसको अपनी कॉपी में करेंगे। क्या करेंगे? कॉपी में भी करेंगे। क्या करेंगे? कॉपी में भी करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज द होम मेड ऑफ? यानी मकान किसके द्वारा बनाए जाते हैं? कैसे बनाए जाते हैं? किसके द्वारा? या मकान में क्या क्या चाहिए होता है? तो ए होम इज मेड ऑफ लविंग फैमिलीज विथ एल्डर एंड चिल्ड्रन। किसके लिए होता है मकान? बच्चों के लिए होता है। मेड ऑफ किसके लिए बनाया जाता है? मकान किसके लिए? लविंग फैमिलीज यानी परिवार, और विथ एल्डर एंड चिल्ड्रन छोटे और बड़ों के लिए। किसके लिए होता है मकान? उसके लिए होता है जिसमें छोटे बड़े सब रहते हैं, एक परिवार के प्रेम से बनता है। हाँ, यानी मकान क्या है? व्हाट इज, दूसरा सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड होम? घर और मकान में क्या फ़र्क है? हाँ, घर और मकान में क्या फ़र्क? मकान और घर में क्या फ़र्क है? हाउस, ए हाउस इज द concrete structure without life, whereas a home is the made of living, loving and caring families member। देखिए, एक मकान है जो एक कंक्रीट भाटा या मकान चूने से बना होता है, जबकि घर एक परिवार के सदस्यों के द्वारा बना होता है। किसके? परिवार के व्यक्तियों और सदस्यों के द्वारा, जिसमें फैमिली यानी परिवार के लोग, परिवार के मेंबर लोग बड़ी केयर देखभाल, एक दूसरे की देखभाल करते हैं और प्यार से रहते हैं। हाउ
हाउ डू द मेंबर ऑफ फैमिली लिव, यानी हाउ डू द मेंबर ऑफ फैमिली लिव, परिवार के सदस्य किस प्रकार से रहते हैं। मेंबर्स लिव इन, परिवार के सदस्य किस प्रकार से रहते हैं। पीसफुली हैविंग लव एंड केयर फॉर ईच अदर, पीसफुल शांतिपूर्वक, क्या है शांतिपूर्वक, और एक दूसरे की देखभाल करते हुए, क्या करते हैं एक दूसरे की देखभाल करते हैं, यानी किसके लिए, एक दूसरे की देखभाल या एक दूसरे की चिंता करते हुए या प्रेम से शांतिपूर्वक रहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसेल्फिश, अनसेल्फ का मतलब होता है निस्वार्थ, क्या होता है निस्वार्थ। इट मीन्स विदाउट एनी मोटिवेट सेल्फ, यानी कोई किसी की एक दूसरे की सहायता नहीं करे या मदद नहीं करे, उसको क्या बोलते हैं, या बिना स्वयं के लाभ प्राप्ति का उद्देश्य से, यानी किसी प्रकार हर कोई आदमी लाभ प्राप्त करने के लिए अगर काम नहीं करे तो उसके लिए निस्वार्थ होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाउस एंड ए होम, ये पोएम है ही। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, व्हाट इज ए हाउस मेड ऑफ, देखो हाउस किससे बनाए जाते हैं, तो इसमें क्या क्या आएगा, ब्रिक्स एंड ईंट, स्टोन पत्थर, वुडन लकड़ी और ग्लास एंड कांच, क्या होता है कांच, इन चीज़ों से बना जाता है। मकान किससे बना जाता है, ईंट है, पत्थर है और लकड़ी और कांच से बनाए, शीशे से या कांच से बनाए जाते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ द चिमनी, चिमनी का प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी चिमनी क्या है, चिमनी एक धुआंकश है, क्या है चिमनी एक धुआंकश या उपयोग क्या है, तो इसमें क्या लिखा है, द चिमनी आर यूज टू लेट आउट द स्मोक एंड धुआं फ्रॉम द किचन, यानी रसोई से धुआं बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेक द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड टाइल, टाइल, टाइल का प्रयोग करते हुए हमें एक सेंटेंस बनाना है, तो द फ्लोर टाइल वेयर क्लीन अप, क्या होता है क्लीन अप है, यानी फर्श की टाइल की सफाई की गई थी, यानी और अब आपको कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं, इसको आपको घर से करके लाना है। क्या करके लाना है आपको, घर से करके लाना है, हिंदी बनानी है उसको, क्या बनानी है हिंदी। और तो हम इसके साथ साथ हम आपको कुछ इसमें, वी वेर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, यानी विद्यालय जा रहे, हिंदी हो गया। लेकिन इसके अंदर वी का मतलब हम होता है, आर का मतलब हैं, ये है बहुवचन का, और गोइंग जा रहे हैं जाना होता है स्कूल, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। वी क्या है सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग वर्ब क्रिया है, और स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट है, और स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट है। और इसको सबसे पहले इसको उठाओगे सब्जेक्ट को, उसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट आओगे, उसके बाद आप एक घूमोगे तो आपका हिंदी आसानी से बन जाएगी, क्या बन जाएगी आसानी से बन जाएगी। इसी पर नेक्स्ट में, ही इज़ द लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा है, वह अंग्रेजी सीख रहा है। इसमें क्या है, ही क्या है सब्जेक्ट है, ही क्या है सब्जेक्ट, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग क्या है वर्ब क्रिया है, और इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट का कर्म है, क्या है कर्म, क्या है कर्म। और तो इसमें भी यही है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट पे जाओगे, सब्जेक्ट का मतलब वह उठा करके सीधा इंग्लिश पे जाओगे अंग्रेजी को, और फिर बैग में जाओगे तो आपका हिंदी सेंटेंस आराम से बन जाएगा। इसी प्रकार सी इज द लर्निंग इंग्लिश, एज ए दोनों एक समान है, लेकिन इसमें ही और इसमें शी दोनों में डिफरेंस है। शी किसके लिए है, स्त्रीलिंग के लिए है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें भी सी के वो वही आएगा, और एंड में इंग्लिश को पकड़ना है, उसमें आपको स्त्रीलिंग लगाते हुए हिंदी बनाना है। अब नेक्स्ट में, आई एम प्लेइंग गेम, मैं गेम खेल रहा हूँ, हैं गेम का मतलब खेल, क्या होता है खेल खेल रहा हूँ, आई एम मैं और हूँ, और प्लेइंग गेम में गेम खेल रहा हूँ। तो
इसका भी सेम ही, आई का मतलब मैं, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। और प्लेइंग खेल रहा हूँ, और गेम खेल रहा हूँ, इसमें भी आई सब्जेक्ट है और गेम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इनका प्रयोग करते हुए आपको हिंदी बनानी है। अब हमने सेंटेंस दे दिया आपको कि इसके सब अर्थ दे रखे हैं। वी का हम, आर गोइंग जा रहे हैं स्कूल विद्यालय, ही एंड शी का अलग अलग जगह, ही इज लर्निंग सीख रहा है, शी का मतलब वह है स्त्रीलिंग हो गया, और आई एम और पुल्लिंग, ये सब दे रखे मैंने। और आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगा। जय श्री कृष्णा, गीता धाम।